मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आइए आज हम कक्षा 8वीं के इतिहास विषय के 8वें पाठ सविनय अवज्ञा आंदोलन इसका अध्ययन करते हैं। बच्चों, सविनय का अर्थ होता है विनय के द्वारा किसी चीज़ को मनवाना, न कि हिंसात्मक प्रवृत्ति के द्वारा किसी चीज़ को मनवाना। यह होता है सविनय। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बच्चों, यह गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन को चलाने का तात्पर्य यह था कि उस समय अंग्रेज़ सरकार ने भारत पर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि नमक पर कर लगा दिया गया था। नमक पर कर लगाने हेतु गांधी जी ने यह निश्चित किया कि नमक जो है यह आम आदमी के लिए या सभी व्यक्तियों के लिए सबसे प्राथमिक आहार के रूप में होता है। हर वस्तु में इस चीज़ को डाला जाता है और यह एक ऐसी वस्तु है, इस पर कर नहीं लगना चाहिए। इस पर से सरकारी जो एकाधिकार है वो समाप्त होना चाहिए। तो गांधी जी ने ऐसा प्रस्ताव जो है रखा था अंग्रेज़ों के सामने, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों की हुकूमत थी अपने यहाँ। तो इसीलिए गांधी जी के रखे गए इस मांग को ठुकराने के बाद गांधी जी ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। उनका यह उद्देश्य था कि यह जीवनावश्यक वस्तु है, इस पर कर लगाना जो है यह बहुत ही अन्याय है। तो गांधी जी ने वहाँ से दांडी यात्रा प्रारंभ की। उनका यह मानना था कि जब तक यह कर जो है हटाया नहीं जाएगा तब तक मैं यह सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है मैं प्रारंभ रखूँगा। और गांधी जी वहीं से सेवाग्राम से निकलते हैं इस नमक का सत्याग्रह करने के लिए। और जब वह निकलते हैं तो उस समय अकेले ही रहते हैं, लेकिन दांडी गुजरात पहुंचते वक्त उनके साथ हजारों की तादाद में लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं और यही नाम जो है दांडी यात्रा के नाम से जानी जाती है। तो उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन करके 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चल पड़े थे। लगभग 385 किलोमीटर इन्होंने यात्रा किया था। गांव-गांव में भाषण देते हुए यह गुजरे थे। इनके साथ इसी प्रकार से हजारों की तादाद में लोग जुड़ गए थे। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुँचे। 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी समुद्र किनारे का नमक उठाकर कानून का भंग किया। पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ कि हर जगह से ये सब चीज़ें, जो भी ऐसी अन्यायकारी चीज़ें हैं, सबको हटाया जाए। इसके बाद पेशावर में सत्याग्रह हुआ। यहाँ पे सरहदी गांधी के रूप में भी जाने जाते हैं अब्दुल गफ्फार खान जो थे। खुदाए खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी। 30 अप्रैल 1930 को उन्होंने पेशावर में सत्याग्रह प्रारंभ किया। पेशावर शहर लगभग एक सप्ताह तक सत्याग्रही को नियंत्रण में था। सरकार ने गढ़वाल पलटन को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने का आदेश दिया, परंतु गढ़वाल पलटन के अधिकारी चंद्र सिंह ठाकुर ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। तो उन्हें सैनिकी न्यायालय ने कठोर दंड दिया। 4 मई 1930 को गांधी जी को बंदी बनाया गया। पूरे देश में दमन नीति का अवलंबन किया गया। गांधी जी को बंदी बनाए जाने की संपूर्ण देश में निंदा और भर्त्सना की गई। सोलापुर का सत्याग्रह इसके बाद चालू हुआ। सोलापुर में हुए सत्याग्रह में मील श्रमिक अग्रसर थे। ऐसे धीरे धीरे मतलब बच्चों की जितने भी समुदाय संगठन के लोग थे, सबको अपने अधिकार का पता चलने लगा कि मुझे यह अधिकार मिलना चाहिए।
जो मेरा अधिकार है मुझे प्राप्त होना चाहिए। इसलिए वह अलग अलग क्षेत्रों से लोग आके जुड़ने लगे, अलग अलग क्षेत्रों में सत्याग्रह करने लगे कि हमारा जो अधिकार है, हम जो श्रम करते हैं, यह हमको भरपाई होना चाहिए, हमारे श्रम का हमें उसका अधिकार मिलना चाहिए। तो ऐसे बहुत से लोगों ने जो है बच्चों सत्याग्रह किया। जैसे बाबू गेनू का बलिदान था, मुंबई में विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार के लिए इन्होंने आंदोलन किया। बाबू गेनू ने एक ट्रक विदेशी वस्तुओं को पुलिस बंदोबस्त में ले जा रहा था। बाबू गेनू उस ट्रक को आगे आ गया और ट्रक को रोकने के लिए वे सड़क पर लेट गए। पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी, फिर भी वे जो है नहीं माने। तो ऐसे आगे चल कर के धारथाना का युद्ध ये था, सरोजनी नायडू ने किया इस पर स्वीकार किया, उसे मान करने का आश्वासन दिया गया। यानी किसी न किसी तरीके से फिर गोलमेज परिषद हुआ, उसमें प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने रखा, इसलिए इन्होंने लंदन के एक परिषद का आयोजन किया। इसे गोलमेज परिषद के नाम से जाना जाता है। प्रथम गोलमेज हुआ, द्वितीय गोलमेज परिषद हुआ, उसमें पूरे समझौता में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी आए। गोलमेज परिषद के दलितों का प्रतिनिधित्व किया इन्होंने, उसमें गांधी इरविन समझौता आया। तो ऐसे बहुत से बच्चे जो है परिषद समय दूसरा चरण देखो यहाँ से प्रारंभ होता है। जब उद्विग्न मन में भारत लौटे तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया। सरकार ने गांधी जी को तुरंत बंदी बना लिया। परिणामतः जनता को में असंतोष हुआ। सरकार ने इस आंदोलन को अमानुष दमन नीति में उत्तर दिया। सभी और नागरिकों को अधिकार को कुचला गया। राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठनों को अवैध घोषित किया गया। तो इस प्रकार से देखिए बच्चों, 1924 में गांधी जी ने आंदोलन स्थगित किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन का ऐतिहासिक युग समाप्त हुआ। तो देखिए बच्चों, इसी प्रकार से यानी देखिए अपने यहाँ जैसे भारत क्या था, स्वतंत्र नहीं था, गुलाम था, अंग्रेजों के चंगुल में था, और बहुत सी ऐसे रणनीतियाँ लगाई गई, ऐसे आंदोलन किए गए कि हमको अपने अधिकार मिलने चाहिए। पहले कोई नेतृत्व करता नहीं था। धीरे धीरे ऐसे गांधी जी के जैसे और बहुत से महापुरुष, जैसे अपने यहाँ लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे बहुत से नेता आए जिन्होंने आह्वान किया नागरिकों को, जनता को आह्वान किया, भारतीय लोगों का आह्वान किया कि आप किसी न किसी तरीके आप इस आंदोलन के द्वारा ही आप क्या कर सकते हैं, या किसी माध्यम से ही आप स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।